याहू में मेल नहीं जा रही क्या? कैसे डायरेक्ट नहीं जा रही है? याहू और जीमेल में? ठीक, ठीक है, चल। ठीक है, ये समझ गया कंसर्न है, हम कल करेंगे। ठीक है, मेलर टेबल का मतलब मेलर टेबल है, मेल्स कहाँ से रूट करनी है, कोई जरूरी नहीं है कि हमने एक रूट बना दिया वहीं से जाएगा, कहीं से भी हम मेल भेज सकते हैं। सर अगर अब स्पैम में जाता है तो ये उसका आईपी एड्रेस हाँ, ब्लैकलिस्ट में जाएगा। ब्लैकलिस्ट में जाएगा। ठीक है ना। कई बार होता है ना हाई प्रायोरिटी मेल, नहीं इसको तो डिलीवरी चाहिए, तो उसके लिए हम अलग रूट बना के रखते हैं, स्पेशल गेटवे, उसको हम बहुत टेक केयर करते हैं, वो आईपी ब्लैकलिस्ट ना हो आगे, फिर उस डोमेन का मेल उधर से भेजते हैं। ठीक है, sendmail.mc देखते हैं इसका क्या है। अब वो जो हाई प्रायोरिटी मेल है वो भेजेगा क्यों? बिना यूजर नेम पासवर्ड के, उसको भी तो चाहिए ना। तो स्मार्ट होस्ट लिखा है कि नहीं लिखा है देखो। देखो इसने क्या किया, स्मार्ट होस्ट की लाइन को डीएनएल लगा दिया, लेकिन बाकी दोनों लाइन जो है एक्टिव है ना। क्यों? मेलर टेबल में देना तो पड़ेगा ना यूजर नेम पासवर्ड। तो अब देखो इसके अंदर लिखा क्या है, रिले के लिए जो एक डोमेन के लिए भेजा ना, रिले डॉट, उसके लिए कैसे लिखा होगा देखो इसमें लिखा है। ये हम करेंगे, कल करेंगे हाँ? लेकिन देखो आखिर उसके लिए भी यूजर नेम पासवर्ड चाहिए ना, नहीं तो भेजेगा कैसे मेल। ठीक है, ये तो कमेंटेड है, दूसरे के लिए लिखा था मेल डॉट रिलेटेड, हाँ रिलेटेड दूसरा सर्वर है हाँ, इससे ऑथेंटिकेट हो जाएगा। समझ में नहीं आया है? आ गया ना? अब ठीक है। देखो दिस इज नॉट ए स्मार्ट होस्ट। स्मार्ट होस्ट में करने से क्या होता है, सारे मेल वहीं से जाएगा। फिर एक बार स्मार्ट होस्ट डिफाइन कर दिया ना, मतलब देयर इज नो अल्टरनेट रूट, वहीं से जाना पड़ेगा। आपने बोले मेरे को, मैं नहीं भेजना चाहता, मेरे मेल सारे डायरेक्ट जाए, और जो मैं अल्टरनेट रूट से भेजना चाहूँ वो वहीं से जाए। तो दिस इज द मेलर टेबल। फिर सीन में आता है कि मेलर टेबल को कैसे करता है। तुम लोग को समझ में आया है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब मैं असली पॉइंट में आता हूँ जो मैं दिखा रहा था आपको। स्पैम वाली लाइन देख रहे थे ना फीचर्स में। अब ये नहीं, लाइन कहीं भी लगा सकते हैं, फीचर्स की लाइन, फीचर्स वालों के बीच में कहीं भी फीचर्स लगा सकते हो, डिफाइन के बीच कहीं भी डिफाइन लगा सकते हो हाँ? ऐसे नहीं आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, मिलर के साथ मिलर लगा सकते हो। देखो ये लाइन लगाओ ना, देखो इसमें लिखा है विकास लाइन स्टार्ट हेयर, ऐसा तुम कर भी सकते हो ना। तुम्हें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तुमने लाइन लिखी है। अगर ढूंढने के लिए सीधा विकास करके ढूंढ लेता हूँ इनको, ऐसा करके विकास करके ढूंढ लेते हैं तो यहीं आ जाता है। तो इतने सारे फीचर्स ऐड कर रखे हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें इन डोमेन से यदि मेल आएगा ना, सारी रिटर्न चली जाएगी इस डोमेन में जो रजिस्टर्ड आईपीस होंगे। अब इसमें ना ये लग के जाएगा, ये वाला मैसेज लग के जाएगा, रिजेक्टेड, और इसके साथ ये लग के जाएगा, इसके साथ ये लग के जाएगा हाँ। ये हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, हम कुछ बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये तो लाइव सर्वर में ही देख सकते हो, क्योंकि हमारे को तो पता नहीं कब कौन भेजेगा स्पैम मेल्स है, तो लाइव सर्वर में देख सकते हो सारे रिटर्न जाते हैं मेल्स। मैं दिखाता हूँ कैसे रिटर्न आते हैं।
देखो ये मेल भेजा है, क्या लिखा है देखिए, ब्लॉक चैप द मेल फ्रॉम बैंड, है ना, रिमूवल, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के साइट में बैंड है। तो उसको जैसे हमने डिलीट करना है, देखो आईपी एड्रेस भी दिया है कि ये वाला आईपी एड्रेस ये क्लाइंट का सर्वर का आईपी एड्रेस है, हाँ? तो इसमें जाके जो है इसको हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं सिंपल, और यहाँ मेल कर देते हैं डिलीट, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोसीजर है। और मैं कहीं दिखाऊँ और कोई है तो, जैसे ये एक मेल आई, सिंपल में, इसमें देखो ये सेंडर्स एड्रेस रिजेक्टेड ट्राई लेटर, ना, ये भी उसी वजह से ही अलग अलग, जैसे स्पैम असासिन ने जैसे ही अलग अलग लोगों ने लगा रखा है अलग टाइप का अपने हिसाब से। ये देखो दिवजोत सिंह .सिंह रिमोट होस्ट 554 स्पैम को अपने ब्लैक लिस्ट कर दिया है ना, ये सेम हमारे ही वाला है। देखो स्पैम कॉप है ना, 450 मेल क्लाइंट रिफ्यूज्ड, इस टाइप का उसने ये लिखा हुआ है। फिर उस समय इसमें क्लिक करोगे, अगर ये साइट खुलेगी यहाँ पे, फिर ब्लॉक लिस्ट में जाके यहाँ अपना आईपी एड्रेस दे दो, जो भी आईपी है, जैसे ये आईपी है ना, सॉरी 106.10, ये जो भी है ये इधर दे दोगे, जैसे ये है, यहाँ ट्रेस आईपी करोगे, कह रहे 22 घंटे से कोई इसमें से स्पैमिंग नहीं आ रही, तो ऑलरेडी डिलिस्टेड, हाँ, जो भी डिलिस्टेड। इस टाइप का ही प्रोसीजर है, उसमें कोई खास नहीं है, ना? क्लाइंट इन्फो, मेलर टेबल, लगाया था ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड में होता है लाइन, नहीं तो यहाँ कॉपी भी कर सकते हो, उसको बंद कर दें, नहीं तो इसी में कर दूँगा।
देखो यहाँ ये सर्टिफिकेट भी होता है ना, ये भी हटा सकते हो। ये वाली लाइन DNL ऐसे करके, हाँ सर्टिफिकेट के लिए ऐसे करके ये भी हटा सकते हो, असल सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ठीक है, फिर ये वाला कमांड यहाँ से कॉपी कर लेना। redundancy information make certification simultaneous, इसमें चले जाओ, ये दोनों कमांड दो। दोनों कमांड इकट्ठा देने के लिए है ना, या फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। कंट्री नेम IM, स्टेट नेम वैल्यू। ये एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है जो क्लाइंट पढ़ेगा, इसमें हम खरीद के भी लगा सकते हैं, दिस इज फ्री है। ठीक है, अब यहाँ बन गया, इसी चीज़ को हमने यहाँ उसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये सर्टिफिकेट। वी कैन ऑल्सो डीकमेंट दिस, उसके लिए सबमिट को करने के लिए क्या है, उसको भी तो कंपाइल करनी पड़ेगी ना। ठीक है, सर्विस ठीक है। अब अभी हमने ऑथेंटिकेशन चालू किया ना, इसको कंट्रोल करने के लिए एक सर्विस है, सर्विस SASL ठीक है। अब हम जो है, हमारा मकसद है ETC एक्सेस से हम ये हटा दें, लाइन हटा दें और आउट मेक कर देता हूँ। चलो ठीक है ना, सर्विस मेक मतलब उसको अपडेट हो गई, सारे इकट्ठा कर दिया तुमने। सर में रीस्टार्ट, ठीक है। अब आउटलुक से यदि मेल भेजूंगा जाएगा नहीं आपको, जाएगा क्या? रिले तो हमने हटा दिया, जाएगा कहाँ से? अगर हम यहाँ से KVIT सेल्स को मेल भेजूँ, वापस आ गया ना, रिलिंग डिनाइड आ गया, रिलिंग डिनाइड आ गया ना, डिले नहीं करने दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रिले IP, तो हमने रिले नहीं किया है ना, लेकिन अभी हमने SMTP ऑथ किया हुआ है, उसके थ्रू हमें भेजने देना चाहिए। तो हमारे पास होना चाहिए अकाउंट सेटिंग्स, इसको हम एडिट कर लेते हैं।
more settings, outgoing server, my server record authentication should be ticked. Huh? My server record authentication. Okay, now see what happens. Sales. All over email. Send receipt. Yes. रिटर्न तो नहीं आई. आ गया तो बच गया. आ गई मेल. Here. रिले से मिल भेजा ना आपने. आईडी क्या है? रिले ही है ना. क्या बनाया था आपने? ठीक है ना. समझ गए. तो आप क्या है वो आईपीसी नहीं जाएगा. आप यूजर नेम पासवर्ड से जाएगा. हाँ? कैसे जा रहा है यूजर नेम पासवर्ड से? उसको हमने टिक किया है ना कि माई सर्वर रिकॉर्ड ऑथेंटिकेशन सेम एज इनकमिंग सर्वर. उसका टिक है. डबल क्लिक करें. इसमें सर्वर मोड सेटिंग में जाते हैं. इसमें आउटगोइंग सर्वर यूज सेम सेटिंग एज आउटगोइंग मेल सर्वर. सपोज यूर चेंज है तो यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट सबका देना पड़ेगा जितने वहाँ होंगे. जब करोगे आउटलुक तो कन्फिगर करोगे ना. एक जगह टिक है तो करना है. देन आई कनेक्शन अकाउंट एडवांस. नाउ I want to send it through government SSL. Okay. नहीं गई ना. ठीक है. क्यों नहीं गई आई विल मतलब हम उसको लेटर में बताएंगे क्यों नहीं गई. क्योंकि मैंने आउटगोइंग सर्वर में उसको SSL टिक किया है ना. SSL इज नॉट इनेबल्ड नाउ. दैट इज वाई इट्स नॉट. तो फिर नींद आ रही है. नींद आ रही है. TLS ट्राई करो. TLS देखो व्यूइंग सर्टिफिकेट्स. हाँ सर्टिफिकेट व्यू करो. देखो हमने जो डाला था ना वही दिखा रहा है. 1 साल के लिए फ्री आता है. आप सर्टिफिकेट्स इसके लिए ओरिजिनल भी डाल सकते हैं. वो द सर्टिफिकेट प्रोवाइडर. अभी हम फ्री वाले यूज़ किया ना था. ऑलवेज व्यू सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे. अदरवाइज हम सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं हमारे मेल सर्वर के लिए. जैसे जियो ट्रस्ट बहुत सारे हैं. व्हाट इज SSL बेसिकली? क्या मतलब है इसका?
हैं। सर ये सर हमारे आप में होम आप बाकी इंक्रिप्ट करके डाटा भेजता है Yes. सर। जैसे सर्टिफिकेट स्टोर में डीजी सर कहीं से भी हम परचेज कर सकते हैं। दीज आर द इंटरनेशनली ऑथराइज्ड पार्टनर टू प्रोवाइड सर्टिफिकेट्स, है ना। 1 साल के लिए $195, बड़ा 3 साल के महंगा। लिए महंगा तो है, लेकिन इसको डाल दोगे तो फिर ऑथराइज, जैसे बैंकों का वेल सर्वर बना रहे हैं हम या किसी का बना रहे हैं, जिसमें एक्चुअली मैं सर्वर हूँ, तुम क्लाइंट हो, हमारे बीच जितने कम्युनिकेशन है शुड बी इनक्रिप्टेड। मेल भेज रहे हो भी इनक्रिप्टेड, मैनेजर मॉडल को इसको तोड़े ना। वो इंक्रिप्टेड तो सर ये दैट इज़ वाई हमें इंक्रिप्शन चाहिए, ठीक है। तो हम डाल सकते हैं, हमने देखा कैसे सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, उस पाथ में सर्टिफिकेट आएगा, उस पाथ में डलवा देंगे, हम रख देंगे बस, ठीक है। और उसको कंटिन्यू कर लिया हमने, कर लिया। संडे से पर मेल जाना चाहिए। तो सब मेल के लिए है ना बस, हाँ नहीं ईमेल। trying to deliver what I could see. चलो इस ट्राई करने को SMTP और समझ में आ गया ना। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई हैव ए प्लान कि मैं सारे जितना भी लोग हैं यहाँ से कि यहाँ इतना इतना सारे लोग हैं मेरे पास, हैं? ऑल यूजर्स एक फाइल बना दिया मैंने। सर मेरे यूजर्स ही तो हैं, इतना सारे यूजर्स हैं सब, ठीक है। ऑल यूज़र है मतलब सारे यूज़र्स हैं ये मेरे, है ना। अब मैं ETC एलाइज करना, एलाइज में जाऊँगा, शिव जी, और इसमें ऑल यूज़र्स यहाँ ऐसा लिखा है ना, इसको ऐसा नहीं लिखूँगा, तो करो everyone जैसे करें, everyone। ईमेल आईडी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो डबल कॉलन लगाया, इसमें हमने होम के अंदर क्या बनाया था, ऑल है, ऐसा नहीं लिखूँगा तो यार कर देगा, नहीं होता, चल तो गया। मेल अब जैसे everyone मैं करूँ, कंट्रोल, ठीक है, सबको भेजा। अब देखो क्या होता है, सबको जाना चाहिए मेल। -F where log mail log, नहीं गई, गलत है, ये गलत है ना, इंक्लूड होगा। एग्जाम्पल देख सकते हो, ऐसे तो गलतियाँ होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, पता होना चाहिए एक्चुअली है क्या। ओपन नहीं होता। ये फाइल है ही नहीं, कॉलेज बनाए क्या बनाया हमने,
ऑल यूज़र है। ये क्यों करते हैं? वो अपडेट करने के लिए। गया ना सबको? ठीक है, तो एसएमटी पे ऑथ हो गया, ये हो गया, दोनों बता दिया। ठीक है, और एक क्या डिस्कस किया था, वो मेल रिपीट वाला ना। और डॉग कोड में देखो, डॉग कोड तो बताया नहीं, डॉग कोड डॉट कॉम में जाओ। तो इसमें एक लाइन है, देखो प्रोटोकॉल बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे प्रोटोकॉल चल रहे हैं। ठीक है, आई मैप एस पॉप3 एस। तुम चाहते हो कोई डाउनलोड ही ना कर पाए? हाँ? तुम चाहते हो कोई जो है आउटलुक में मेल डाउनलोड ना कर पाए, उसको छेड़ने के पहले थोड़ा सा बना लेना ऐसा होता। ओनली आई एम देयर। सर्विस ठीक है, टेलनेट 192.168.0.124 अब 28 110 में तो नहीं आना चाहिए ना, नहीं आ रहा है। 143 आ जाएगा। इसी तरह ये तो बचा गया। हाँ, संदेश भी नहीं होगा इसका, गायब ही हो गया। ऑटो एक्सप्रेस क्या कह रहे, अरे कुछ मेल तो भेज सकते हैं ना, 25 तो है। ठीक है, विकास यूजर भी है हमारे पास। हाँ, और क्या लाइनक्स डॉट लोकल है, क्लास इन है का इन है। ये आएगा क्योंकि सर्टिफिकेट चला गया। ठीक है, ये कौन सा यूज़र था, रिले। तो रिले को मेल भेजूँ तो इसको आना चाहिए ना, +.in खुद को भी तो मेल भेज ही सकता है। या इसको आना भी चाहिए ना मेल। नहीं है, बोले मेल नहीं है। हम देखते हैं मेल है कि नहीं। 192.168.0.124/मेल। ये तो आई मैप है, ये तो आई मैप है ना। तो उसमें क्या था हमारा, रिले 1 2 पड़ा हुआ है सारा, एक मेल पड़े हुए रहेंगे।
ये भेजा था ना अभी, ये भेजा था ना। टाइम यही होगा ना 3:17, ये भेजा था मेरे पड़ा हुआ, लेकिन वहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि आई मैप में कन्फिगर नहीं है। हाउ डू आई कन्फिगर इट? तो आई मैप, इसमें जाओ, इसको डबल क्लिक करो, यहाँ जो आई मैप तो ऑलरेडी था यार, मिलानी चाहिए ना कुछ, इसमें आएगी ना, इसमें दिखेगी, साथ में बड़ी आई मैप में ऑलरेडी है, कॉन्फ़िगर्ड है आई मैप, ठीक है। यदि हम पॉप में करेंगे तो नहीं होगा, पॉप में चेंज ही नहीं हो पा रहा है, हाँ न्यू से हो जाएगा, तो उसमें डेटा रहेगा, चला जाएगा। बताओ, रहेगा ना जो आई मैप है, तो आई मैप होने से कोई टेंशन नहीं, डेटा तो सर्वर में है, आई मैप पर सर्वर में है ना। पॉप पॉप में टेंशन है आई मैप में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। रिले एट क्लास डॉट इन 1 2 बिल्कुल करेंगे, मैनुअल कर उठा लेता है ना, अब 3 रहे कोई 192.168 इसको हम नाम भी दे सकते हैं ना, हैं क्लास डॉट इन भी दे सकते हैं, कब दे सकते हैं? हाँ तो विंडोज़ में कब दे सकते हैं? तो हमारे इसमें डीएनएस उसका डाला हो, ठीक है ना। रिले ठीक है, ऑफ 3 है, माई मेल शुड नॉट वर्क, आया मेल नहीं आया ना, एरर भी आया, सैलरी से भी एरर, ठीक है ना। क्या एरर आया? एरर नहीं क्या करें, पॉप 3 सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, इनकमिंग ईमेल सर्वर नॉट, नहीं है, कर सर्वर ही नहीं, पॉप 3 है नहीं, है ना, पॉप 3 नहीं है, तो क्योंकि हमने पॉप 3 बंद कर रखा है, हमें पता है हमने बंद कर रखा है, उसको हम डबल क्लिक करके यहाँ पे हम कर सकते हैं, डिलीट करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से हम नहीं कर सकते, एडवांस हमने 143 कर दो तो देखने को ना, देखते डिलीट कर देते हैं।
साथ नोट करने में लगेगा, देर भी नहीं लगा, फट से डाउनलोड भी नहीं किया हुआ, हेडर ले आया, ठीक है ना। क्या हम यहाँ ओपन न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, अगर न्यू वन IMAP में हमने ये फोल्डर में cannot create folder ओके, ये बात है, हम इसके अंदर कर लेते हैं न्यू फोल्डर, नया फोल्डर हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ओल्ड मिल सकता है, ठीक है ना। अब नाउ मेरा कंसर्न है दिस इज ऑल IMAP बॉक्सेस का, देखते हैं यहाँ पे आता है क्या। नहीं आया, हम यहाँ कोई फोल्डर बनाते हैं, नीचे आ गया होगा। आ गया नहीं भाई, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब आगे उधर आगे उधर हो जाएगा, सब्सक्राइब करना उधर जाएगा। रिफ्रेश फोल्डर लिस्ट के आ गए ना, ठीक है। और जैसे यहाँ से हम कॉल करते हैं, मतलब ये कंफर्मेशन कर रहा है जो ये मेल है ना वही वो है, ये मेरे को करना है एक्चुअली, तो ओल्ड मेल्स के अंदर डाल देते हैं, सारे इसके अंदर है ना, ये शुड भी है ना, ओल्ड मेल्स के अंदर again both is the same folder, isn't it excellent, no? ठीक है, यहाँ से रिफ्रेश करने का भी होना चाहिए, अपडेट फोल्डर लिस्ट है ना, तो जैसे ऊपर हम फोल्डर बनाते हैं, चलो वाइस वर्सा देख लेते हैं, उधर भी कोई फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर लिस्ट है ना, यहाँ बना लेते हैं हम, कोई फोल्डर बना लेते हैं मोनिका, सब फोल्डर नन क्रिएट, फ्रेश फोल्डर मोनिका है, आ गया ना, मोनिका इधर आ गया, मेरे को वो फोल्डर यहाँ ऑटोमेटिक दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ से अपडेट फोल्डर लिस्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड IMAP, IMAP इज वेरी एक्सेलेंट, इज ए नीड ऑफ द डे, आजकल लोग बहुत यूज़ करते हैं इसको। और क्या बचता है, हम बॉक्स, हाँ कैसे डालते हैं, ये हमारा हो गया था, ये तो बिल्कुल वहाँ से हमने हटा दिया था ना लाइनें, ये चीज़ होती है, बहुत अच्छा है।
ये पढ़ लो, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये प्रॉक्मेल आरसी किस चीज़ के लिए होता है, जो मैं बता रहा था, प्रॉक्मेल आरसी मेल फिल्टरिंग के लिए होता है ना, जो मैंने बताया था। तो ये फाइल होती नहीं, इसको बनाना पड़ता है ना। ये फाइल हम बना लेते हैं। फाइल बहुत डेंजरस होती है ना, एक बार बना दिया कोई सर्वर रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला लाइन जो है ना, पहले 2 लाइन मैसेज आईडी लॉग जो उसमें बता रहे थे, मेल रिपीटेशन, ये मेल रिपीट नहीं करने देता है ना। इसका ये 10 MB का डेटाबेस है। मैसेज आईडी भरते 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 10 MB जिस दिन होगा ना, मेल फिर रिपीट होने चल जाएगा, 10 MB भर जाएगा। तो 10 MB मैसेज आईडी इज़ ए वेरी यूज ना, तो सालों लग जाएंगे भरने में। और फिर हम ऐसे कर सकते हैं, उसके 1 साल में जो है इस फाइल को, जो लॉग फाइल बनता है, इसको हम डिलीट कर दो, दोबारा बन जाएगा। दिस लाइन डिफ़ॉल्ट होम मेल है ना, इसका मतलब है मेल जो आ रही है ना, उसको फोल्डर करके होम फोल्डर के अंदर डालो। अभी कहाँ चलती है, वेयर होम, वेयर लॉग, स्कूल मेल में जाती है। अब इसमें रिडायरेक्ट कर देंगे हम, होम मेल के अंदर जा, और डॉक कोड में भी लिखेंगे कि मेल लोकेशन मेल DIR फॉर्मेट में है और मेल के अंदर जाओ, ठीक है ना। तो पहले तो हम इसको हम करते हैं, ठीक है, ये लगा दिया। और फिर VI etc .com है ना, मेल अंडरस्कोर लोकेशन ढूंढो की तरह है, कहीं भी अनकमेंट करो, कुछ भी करो। ये मेल DIR मेल DIR लिखा है ना, हम थोड़ा यहाँ मैनिपुलेट कर रहे हैं, यहाँ मेल लिख रहे हैं, इसकी जगह हमने ये लिखा। कमेंट करो या फिर इसको प्लेस करो की बात है। प्लेस कर दिया मेल लोकेशन, हाँ मेल लोकेशन कर रहे हैं, ऐसे कोई भी एग्जांपल में लिख सकते हो, ठीक है। यदि कुछ नहीं लिखते हो तो वायर स्कूल मेल के अंदर जाएगी। अब मैंने ये बता दिया कि मेल जाना कहाँ है, सर्विस डो कोड रिस्टार्ट, ठीक है। अब मेल -L एवरीवन को ही देखो, सब्जेक्ट भी एवरीवन नहीं है, भेज दिया, ठीक है। अब देखो सबको चली गई ना मेल, अब एवरीवन है ना, वेयर स्कूल मेल। अब देखो यहाँ कोई भी यूज़र ना, ऑल यूज़र में दिव्या तो था ना, VI, इसमें वो एवरीवन वाली मेल नहीं होगी, इसमें खोल सकते हो एवरीवन, ये पहली वाली है, अभी का नहीं है ना। और टेस्ट के मैंने टिट लिख दिया था ना, वो वाली है, टाइम अभी वाली मेल नहीं है। तो अभी वाली मेल कहाँ गई, क्योंकि वो रिडायरेक्ट हो गई ना होम डायरेक्टरी का। कहाँ पे, होम के अंदर दिव्या है ना। अब देखो इसके अंदर मेल का फोल्डर बन गया, मेल का फोल्डर बन गया, ठीक है ना। CD मेल 3 फोल्डर बन गया इसमें, देखो करंट, न्यू और टैब। ये जो ड्राफ्ट, सेंट और ट्रैश है ना, ये वेब मेल ने बनाया है, ये उससे कोई मतलब नहीं है ना। अब देखो इसमें न्यू में जाओ, LS करो, देखो ये मेल आई है। अब इसको हम खोल कर देख सकते हैं, जो हमने मेल भेजा ना, ये है, इसका सब्जेक्ट भी देखो एवरीवन है, ठीक है। अब हमारा POP3 तो बंद है, तो हम केवल इसको वेब मेल में देख सकते हैं, केवल वेब मेल में देख सकते हैं, साइन आउट करके। इसको भी चंद्र को भी आई आई ना,
अब ये स्क्रोल मेल को ले लेते हैं, थोड़ा स्क्रोल मेल के शक्ल फकल सब चेंज कर सकते हैं कितना देर स्क्रोल मेल। कितना समझ में आया? तो बहुत बड़ा है, मैं तो पढ़ा सकता हूँ महीना भर से, तुम लोग पढ़ नहीं सकते हो सर, बस आप रहने दो। ठीक है, दिस वेब मेल इज ए प्रीटी वेनिला काइंड है ना। अब जैसे ये मेरे को ये नहीं चाहिए, क्या आ रहा है इसका कोई, अब यहाँ मैं कंपनी के इमेज लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आई नीड टू डिप्लॉय इमेज में खोज लेता हूँ कोई। अब ये अच्छी है, बोलो सीखोगे काम से, फिर चेंज करना है ना इमेज है ना। देन आई इमेज सर्च करो, ईमेल का कोई इमेज ढूंढ लेता हूँ, नाइस नाइस इमेजेस है, दिस वन कौन सा दिस वन दिस वन दिस वन ठीक है। कॉपी लिंक लोकेशन, कॉपी मीन्स हम लोग नया सीखे हैं। अब कहाँ इमेज को कॉपी करना है एक्चुअली, देखो यूज़र शेयर स्क्वायर मेल ना, ये फोल्डर एक्चुअली स्क्वायर मेल, यूज़र शेयर स्क्वायर मेल, इसके अंदर इतने सारे फोल्डर है इसमें इमेजेस, हाँ इमेजेस, इसके अंदर हमें कॉपी करना है, इतना सारे फाइल पड़े हैं, यहाँ कर दो wget है। क्या होता है इसलिए इतना कैसे हो जाएगा, हैं? हो गई हो गई, क्या आया पता नहीं, यार ये तो है नहीं, हो गई नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम इसको क्या करते हैं, कॉपी सेव इमेज कर देते हैं ना। सेव इमेज में डेस्कटॉप में आएंगे हमारे, ये आ गई इमेज। इसका डायमेंशन पता करो सबसे पहले, प्रॉपर्टी में जाओ, इसका डायमेंशन बताइए, इसका डायमेंशन क्या है, 1130 और एक लिखो, जैसे छोटा बड़ा कर सकते हो, हाँ थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, एग्जैक्ट चाहिए तो 1130 और 10 पिक्सल ना, पिक्सल साइज। और इसको हम चढ़ाएंगे कैसे भाई, चढ़ाने के लिए तो माहिर है, WinSCP 22 पोर्ट तो है नहीं रहा, 6987 हाँ, पोस्ट नेम 192.168.0.124 SCP root login certificates, ठीक है। कहाँ जाना था बताओ, इसे याद है सर? शेयर स्क्वायर इसके अंदर याद है, चलो मुझे याद नहीं रहता था, इमेज है ना।
ईमेल डॉट जेपी ये उठा के इधर ठीक है, पहुँचा दिया हमने जहाँ पहुँचाना था। डब्लू वर्ड से हो जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता, जल्दी होगा। जल्दी हो जाता। ठीक है, अब हम वही चलते हैं, यूज़र शेयर स्क्रोल मेल ईमेल। ठीक है, इतना ही बोलते हैं ना इसको। अब इसमें चलते हैं कॉन्फ़िग। हाँ, कौन से? एसआर से नहीं चलता, SR से। ये तो सारे फाइल हैं। ठीक है, हमें कॉन्फ़िग में चलते हैं। अब इसमें conf.pl है। जब ये फाइल चलाना होता है ना, ऐसा करके आप चला सकते हो, conf.pl। ठीक है, ऐसा ये पर्ल फाइल है। ठीक है, ऐसे भी चला सकते हो, पर्ल conf.pl, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूजन है कुछ? मेरे पास एक फाइल है, एग्जीक्यूटिबल फाइल है, ls-l करो, देखो एग्जीक्यूटिबल फाइल है ना, दोनों एग्जीक्यूटिव है ना, सब है। देखो यूज़र को भी एग्जीक्यूटिव, अदर्स को भी, सबको एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। अब उसको चलाएंगे कैसे, चलेगा कैसे? conf.pl लिखेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा क्या? एसएच भी नहीं है कि मैं एसएच करके चलाऊँ, हाँ, तो या ऐसा करके चला सकता हूँ, एग्जीक्यूटिव फाइल ऐसे चल जाती है। या फिर जिसका फाइल है वो, मैं पर्ल की फाइल है तो पर्ल लिख के आगे चलाऊँ, वो एसएच फाइल थी एसएच लिख के चलाता था, ये पर्ल की फाइल है पर्ल से चलाऊँ। तो conf.pl ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंसेस 1 नंबर में जाऊँगा, तो जहाँ स्टूडेंट मेल लिखा है ना, आई कैन चेंज इट विथ नेम, जैसे हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ ओपन, ठीक है, चेंज हो गया। अब तो इमेजेस, अब जैसे ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल ऐसे कॉपी कर देता हूँ कि पाथ तो यही है ना। हाँ, ये है, आगे क्या था हमारा नाम उसका, email डॉट jpg, यही था ना, बिल्कुल कितना याद रहता है। ठीक है, अब देखो लोगों का विड एंड वेट है ना। हाँ, इसका बताओ ये क्या था? हमारे 11:30 और 10:15। 11:30 10:15। हाँ, छोटे चेक जाएगा सर, बिजी हो? अगर काम तो चलो देखते हैं, 11:30 10:15। 10:15। ठीक है, वो सब बड़ी हो जाएगी। सर ये टर्न कलर ऑफ उसी जगह हमें ब्लू ही करना है, तो ये उसमें मेल में ब्लू है, कहाँ टर्न कलर ऑफ? अच्छा, हाँ कर सकते हो, मैंने दिखा दिया, आप कुछ भी कर सकते हो। सेव डेटा, ठीक है, वेट, अब आ गए ना समझ में, एक बार तो दिखाना ही पड़ता है, तो समझ में आ जाएगा। ये देखो, रिफ्रेश करेंगे, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो छोटा करते हैं इसका। ठीक है, इसको छोटा करते हैं, इसको हम 50% कर देते हैं। थ्री, और इसको कर देते हैं कितना, 700 कर देते हैं, है ना। बड़ा रहेगा सर, वही कर दो ना साइज 308 304। हाँ, थोड़ा सा स्क्वायर है ना ये, है स्क्वायर काइंड है, दोबारा कर देते हैं। 3 300 कर देता हूँ, हाँ? यस सर। ऐसे पॉइंट
ठीक है। सर दिल्ली में अपने मेट्रो टाइप से हम्म। वो जीमेल का अकाउंट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं सर, उसका पासवर्ड मांग रहा है। आई जब को कॉन्फ़िगर करा दिया, सेटिंग जो बता रही है बिल्कुल करेक्ट है, फिर भी वही पासवर्ड मांग रहा है, पॉपअप आ रहा है। ठीक है, देखो ओपन पाथ लॉगिन आ गया ना, यू अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज दिस ऑल द थिंग्स ऑल्सो ना। वो लिखा हुआ है ना स्पोर्ट मेल सेटिंग है, कल सारे बदल के रख देना है। तो ये सब चीज़ें भी ना, सर ये इसका भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं आप? हाँ ये बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो दिखाऊं, हमने हम अच्छा सा लगे। हम ऐसे करके रखते हैं, तुम बोलोगे ये वही है मेट्रो सर वो तो ऐसा होता है नहीं करते सो ये कबाब में .co.in /email ईमेल है ना, ये देखो ये उसका पहले वाला पेज है। एडमिन सर ये वही है। स्क्रोल मिल है इंडिया सर इसमें कोई चेंज नहीं सर कर इसमें रिमेंबर वाला पास ये कहाँ से डाला? थोड़ा डेवलपमेंट वर्क है उसका। ये तो अलग से करेंगे। सर ये मुझे उस दिन बोलते हैं तो फायरफॉक्स की एबिलिटी है तो वो डालता है। नहीं हाँ फायरफॉक्स से भी होता है। हाँ होता है, ये लेकिन मैं तो उसमें पूछ रही हूँ, बोल रहे हैं तो फायरफॉक्स ही करता है। करता है फायरफॉक्स भी, लेकिन ये जो है उसका नहीं है। नहीं ये तो हम तो डाल ये देखो डिजाइन एंड कॉपीराइटेड बाय KVIT लिखा हुआ है इसमें। इंडिया @ ये तो बेनिफिट सर ओपन सोर्स है। ये तो ओपन सोर्स है। कैसा लग रहा है? ये अच्छा बना है। सर यही ना आप देखो इसे देख के तो बंदा करेंगे, मैसेज कर देते हैं 2-4। हाँ सही है। ज़्यादा ही अब यहाँ पता ही नहीं लगता, कोई बता ही नहीं होता कि ये हाँ, ये स्क्रोल मेल है। बस यहाँ चले जाओ फोल्डर्स में, तो राज खुलती है कि ये स्क्रोल मेल है। क्योंकि हमारे डिज़ाइनर भी महान है ना, इसको नहीं चेंज कर पाए आप। सर हो जाते होंगे लेकिन ये में चेंज तो सब सब कुछ चेंज change हो है। जाता है। सब है तो वही ना। चीज़ तो वही थोड़ी बहुत नजर आएगी बाद में। नहीं सर ये किस में है और उसमें PHP में है? PHP है, तो हो जाएगी सर। तो PHP है ना, सीखना पड़ेगा ना PHP भी। इसे थोड़ी थोड़ी आती है ना, मतलब एक्सपर्ट नहीं है लेकिन ठीक है, तब ठीक है, जब तक नहीं आती तब तक इमेज कमा के चांस है। बहुत सारा प्लगइन्स है, बहुत सारे स्किन है जो मिलता है, तुम चेंज कर सकते हो। ऑटोमेटिक स्कैन मिलता है, हमने भी वो स्किन ही उठाया, उसके ऊपर मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस स्क्विरल मेल, दिस स्क्विरल मेल इज a bundle of features. It's not appealing so much but is a feature rich है ना। बहुत सारे फीचर्स है इसमें, बहुत अच्छे अच्छे, जो दूसरे में नहीं। देखने में सुंदर नहीं है लेकिन अच्छा है। लेकिन दूसरे जो है बहुत सारे हैं, जैसे होर्डे हैं या बहुत सारे और भी हैं जो देखने में बड़ा खूबसूरत है लेकिन है ही नहीं उसमें कुछ। तो इसी में काम करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जिब्रा में देखेंगे बहुत रिच है, बहुत अच्छा है। जिब्रा सर्वर करेंगे है ना, जिब्रा सर्वर जब करेंगे तो हम लोग बोलेंगे फिर सैंडमेल कभी नहीं करेंगे। खाली बस आई चेंज करेंगे। नहीं सर ऐसा नहीं बोलेंगे। बिना सैंडमेल के तुमने कितना सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे आया है, विदाउट सैंडमेल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। दैट इज सैंडमेल इज द मदर ऑफ ऑल मेल सर्विस। ठीक है, तो इतना छोड़े आज। ठीक है, कल लिख लो, कोई मेरे को बताना है, मेल आर्काइविंग बताना है मेरे को, मेल स्कैनर बताना है। चलो कोई बात नहीं, मैं याद रखूँगा। तो इसी के बाद में ठीक है।